ठीक है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सबको पता है क्या होता है? कैसे पता है जब कुछ होता ही नहीं है? बता क्या होता है? ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है ना। अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलूं तो ये पढ़ा होगा फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था, बचपन में, ठीक है। इसी को थोड़ा और डीप जाते हैं। जैसे ए माइनस बी है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, ए माइनस बी ही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब करता हूँ, इसका फॉर्मूला याद है? नहीं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया। अगर मैं ए फोर माइनस बी फोर लिखता हूँ तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसी को यूज करके सोचो, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आ गया? समझ आ रहा है? अगर मैं ए फाइव माइनस बी फाइव भी लिखना चाहूँ तो एक चीज तो फिक्स है, आएगा क्या जो हर जगह आ रहा है? ए माइनस बी। तो ए एन माइनस, अब बाद में कुछ होगा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ए एन माइनस बी एन होना, तो ये हमेशा ए माइनस बी का कुछ मल्टीपल होता है। ये समझ आ गया? समझ आ गया? ये लिख लो। ये चीज़ शायद बहुत लोग पहली बार पढ़ेंगे क्योंकि तुम लोग नॉन आईआईटी बैकग्राउंड से हो, तो सर दर्द हो सकता है। देखो ये ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल समझ आ रहा है? बोल जमूरे, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब एक चीज होती है, हल्का सा बताने दो, वो बाइनोमियल थ्योरम। देखो ध्यान से, आवाज आ रही है ना? ठीक है, देखो जैसे मैं बोलता हूँ a प्लस बी की पावर में 2 है, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ताकि तुम्हें रटना ना पड़े। तो इसका फॉर्मूला सबको याद होता है, वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सबको पता है, ठीक है। यहाँ थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ। अगर मैं पूछूं a प्लस बी का होल क्यूब, ये सबको पता है? पता नहीं है लेकिन पढ़ा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब आता है। थोड़ा सा मैं इसको सॉर्ट करके लिखता हूँ, a क्यूब, थोड़ा सा मैं सॉर्टिंग करके लिख रहा हूँ, बस मुझे एक चीज़ सिखानी है कि जनरल फार्मूला कैसे निकालते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर भी और ए बी स्क्वायर आता है। जब कॉमन लेके 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी होता है ना, तो कॉमन ले लो तो 3ab ए प्लस बी, वो पढ़ा होगा फॉर्मूला। समझ आ रहा है? अब अगर मैं तुमसे बोलता हूँ a प्लस बी का पावर 4 है, तब भी कुछ फॉर्मूला होता होगा, मतलब इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन कुछ आएगा। अब वो जो आएगा ना, तुम्हें निकालने के लिए दिस इंटू दिस करना पड़ेगा और आंसर आएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आएगा a की पावर 4 और b की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स होने चाहिए, अब वो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखते रहना। बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ a प्लस बी की पावर में n चढ़ा दो, ठीक है, a प्लस बी की पावर में n चढ़ा दिया, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है nc0 a की पावर n। अब ये nc0 क्या होता है मैं बताऊंगा, प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1, और b की पावर 1 आ जाएगी। मतलब a का पावर घटता रहेगा, b का पावर बढ़ता रहेगा। मतलब यहाँ पे b का पावर 0 था, इन दोनों का सब हमेशा n आना चाहिए। आ रहा है? समझ आ रहा है? अगला टर्म क्या होगा, nc2
अब a का पावर 2 घट जाएगा और जो यहाँ रहता है वही b का पावर रहता है, b का पावर 2। हमेशा सम 2 होना चाहिए, इसका एक कम हो रहा है उसका एक बढ़ता जा रहा है। समझ आ रहा है जनरल फॉर्मूला? फिर आगे आएगा nc3, a का पावर n माइनस 3 हो जाएगा, b का पावर 3 आ जाएगा। ऐसे कर करके ना लास्ट में ncn आएगा और a के पावर में 0 आ जाएगा, b के पावर में n आ जाएगा, n माइनस n 0। टर्म समझ आ गया? जैसे यहाँ पे तुम देखोगे ना तो पहला टर्म an है और लास्ट का टर्म bn है। थोड़ा थोड़ा समझ आया? ये फॉर्मूला है और तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस पे इजी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। जैसे अभी जैसे रिमाइंडर्स पढ़ा है ना, अगर नहीं पढ़ा था तो वो पावर वाले क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं, बट आता है तो बहुत फटाक से हो गया। वैसे ये चैप्टर है, अगर आता है तो फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा और इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, और नहीं आता है तो तुम छू भी नहीं पाओगे। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ये अलजेब्रा का पार्ट है वैसे तो, बट नंबर्स के अंदर भी आ जाता है कुछ कुछ, तो मैं ऐसे इसी में बता दिया। ठीक है, ये समझ आ गया? अब ये NC0 क्या होता है, वो परम्यूटेशन का पार्ट है। ठीक है, NC0 मतलब प्रैक्टिकली इसका मतलब होता है कि मेरे पास n आइटम्स है, मुझे कुछ भी नहीं उठाना। C मतलब चूज, वैसे तो कॉम्बिनेशन होता है बट तुम समझो चूज करना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 3C2 है, तो 3C2 मतलब होता है 3 आइटम में से 2 चूज करने हैं, तो ये चूज कर लो, ये चूज कर लो, ये चूज कर लो, तो 3 तरीके से चूज कर सकते हैं। अभी SCF के टाइम मैंने बताया था ना कि 3 डिफरेंस पॉसिबल है। समझ आया? वैसे ही 4C2 मतलब होता है कि 4 चीजें हैं, 2 चीज चूज करो, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, 6 तरीके। समझ आया? तो 4C2 की वैल्यू क्या होती है? 6। 4 में से 2 चीजें चूज करने के तरीके होते हैं 6। तूने तो पढ़ा होगा ना पंकज ये सब। अब इसी को निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे NCR का फॉर्मूला होता है। NCR मतलब n में से r आइटम्स को चूज करना है। फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब सवाल ये है कि फैक्टोरियल क्या है? किस किस को तुझे पता है? मुझे पता है कि तुझे पता है। तुझे पता है? तुझे पता है? तुम्हें पता है? ठीक है। वैसे मैंने लड़कों को तुझे बोल देता हूँ, लड़की को तुझे बोलता हूँ तो अजीब लगता है, तुम्हें बोलता हूँ, ऐसा क्यों? तुम्हें भी तो तुम ही बोल रहा हूँ, आप थोड़ी बोल रहा हूँ। ठीक है, तेरे समझ आ गया? अजीब सा लग रहा है, तुझे बोलूँ तो नहीं लगेगा अजीब सा? आपको समझ आ गया क्या? ठीक है, ये समझ आ गया भाई? ये फॉर्मूला है, ये तुझे आज नहीं तो 10 दिन बाद पढ़ना पड़ेगा, 10 लेक्चर बाद। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसके बिना नहीं हो पाएगा, तो आज देख ले इसको। NCR का फॉर्मूला होता है, रट सकता है, रटने में तो माहिर है ना? ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ कि 2C1, तो 2C1 को कैसे करेंगे दीपक? 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, मतलब ये और इसका डिफरेंस। अब फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 24 होगा। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं 4 फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट। जैसे मैं बोलता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये जाएगा 120। जैसे मैं बोलता हूँ 7 फैक्टोरियल, तो 7 से 1 तक जाएंगे। अब समझ आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्लियर है कैसे बनता है? जैसे मैं तुम्हें a प्लस बी का पावर 4 बोल रहा हूँ ना, अब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तुम लोग फील करना। तो शुरू में तो 4C कितना आएगा देख के बोलो, 4C, फिर 4C, फिर 4C, फिर 4C3 और अंत में आएगा 4C4। अब एक चीज बताओ, 4 में से एक भी आइटम नहीं लेना, उसके कितने तरीके हैं? एक तरीका, कुछ मत लो। और 4 में से चारों लेने हैं, तो एक ही तरीका, चारों ले लो, तो वो दोनों 1 होता है। इसलिए देखो इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट 1 है। समझ आ रहा है क्या? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो वो बेसिकली NC0 1 ही होता है। तो तुम इसको याद भी रख सकते हो, NC0 इज 1 और NCN इज ऑल्सो 1, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तुम अगर ये फॉर्मूले में डालोगे ना, तो यहाँ पे डालोगे ना तो n फैक्टोरियल आएगा, नीचे आएगा इसका डिफरेंस और एक आएगा ये खुद, तो ये कट ही जाता है। समझ आया? और अगर तुम ये भी लोगे ना तो ऊपर n आएगा, नीचे आएगा एक 0 और एक आएगा डिफरेंस n, तो दोनों बराबर है, दिख रहा है? तो 4C1 और 4C3 बराबर होता है, 4C2 और 4C2 बराबर होता है। ठीक है? ये समझ आ गया? ये इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। कोफिशिएंट सुना है स्कूल में? सुन तो रखा होगा। कोफिशिएंट मतलब
वेरिएबल के आगे जो लगा होता है 2x मतलब 2 कोफिशिएंट x वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर 4। अब a का एक पावर घटेगा तो वो b को चला जाएगा, a का एक और घटेगा b को चला जाएगा, a का एक और घटेगा b को चला जाएगा, अब a का कुछ नहीं रहेगा और b को चला जाएगा। बताओ टफ है क्या ये? बस खत्म। समझ आ गया? मजा आया? तो ये 4c1 होता है 4। तो अभी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, पीएनसी में पूरा क्लियर हो जाएगा। 4c2 होता है 6 और 4c3 और 4c1 बराबर ही होते हैं। देखो ये दोनों बराबर होते हैं। 4c0 जब जब 0 प्लस 4 4 है, 1 प्लस 3 भी 4 है, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी 4 होगा, 4ab क्यूब। अब तुम देखो सिमेट्रिक सा इक्वेशन है, a क्यूब b a b क्यूब 4 4, a स्क्वायर b a b स्क्वायर 3 3। समझ आ रहा है? अब मेरे हिसाब से फील आ गई होगी ये जो मैंने किया है बोर्ड पे। बाप रे, इसे मुझे मिटाना पड़ेगा। फोटो तो खींची ले खींच, छपरी टाइप खींचू क्या? यूट्यूब का थंबनेल बनाऊंगा बैंक पीओ की तरह। छुप रहा है क्या? बैंक पीओ वाले के थंबनेल ऐसे होते हैं ना, देखा है? और इसमें आग लगा दूंगा बीच में। अबे ठीक है, ले लिया ना? पीयूष ऐसे हंसता है, देखा तूने? बे कितने फोटो लोगे? आ गया ये कह रहा है आप। बैंक पी वाले थंबनेल बता रहा हूँ, तो ले ले इधर से। और क्या, और कोई पोज बताना, देख लेता हूँ ना बैंक पीओ के थंबनेल। अरे रिकॉर्ड हो, आता हूँ एक सेकेंड। देखना इसकी इसकी शक्ल देखना इसकी। देखिए, हाँ ये भी एक पोज, ये वाला देख, ये वाली कर रहा हूँ, ठीक है? देखा ये वाला? कौन सी लगाएगा? जल्दी कर। मैं सही में डालूंगा थंबनेल ऐसे, देखता हूँ क्या पता व्यूज आ जाए उसी से।
रुक जा यार, बहुत नर्वस हूँ मैं अभी। ध्यान से देखो, यहाँ माइनस बी है तो माइनस यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा साइन में। यहाँ पे बी की पावर 1 है, यहाँ माइनस आ जाएगा, सोच रहे हो? यहाँ बी की पावर 2 है तो माइनस बी की पावर 2 स्क्वायर होके प्लस हो जाएगी, समझ आया क्या? जहाँ पे ऑड पावर है ना बी का, बस खत्म, इतना सा करना है। अगर इधर माइनस होता तो ए के हिसाब से अभी माइनस यहाँ आता, यहाँ अच्छा यहीं पे माइनस आता। समझ आ गया क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा मुझे ये कंसेप्ट नहीं आता तो ये क्वेश्चन ही नहीं होता। मैंने 2 क्वेश्चन पे रोक दिया था ना कि इसमें बाइनोमियल का यूज़ है, वो मैं कराना चाह रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ए एन माइनस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए एन माइनस बी एन जो होता है ना, उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, ए माइनस बी। समझ आया क्या? हमेशा। अब साथ में क्या आएगा उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं बता देता हूँ, ठीक है? मुझे याद नहीं है। यहाँ ध्यान से देखना, ये काम का नहीं है, ठीक है ना? इसलिए मुझे याद भी नहीं है। काम का ये है कि ये होना चाहिए, क्वेश्चन का कंसेप्ट यही होता है, ठीक है? ये ऐसे जाएगा ए एन माइनस 1, मैं एक एग्जाम्पल लिख के दिखाऊंगा तब क्लियर होगा। और लास्ट टर्म क्या होगा, ठीक है? अब मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, रुक जाओ, अभी लिखना मत। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, याद है? तो ये तो फिक्स है कि ए माइनस बी आएगा। जैसे मैं ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 लिखता हूँ तो ये तो फिक्स है कि ये तो आएगा ही, जो मैंने करके दिखा दिया था थोड़ी देर पहले। अब क्या होगा, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, ठीक है? अब यहाँ पे 3n, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे n 3 है तो ये हो जाएगा ए बी, और ये ऑलरेडी हो चुका है, ये हो जाएगा बी 2। यही फॉर्मूला है, समझ आ गया? तो इसको ऐसे समझो कि n है ना, तो a माइनस बी तो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे पावर एक कम होगा और लास्ट टर्म भी पावर एक कम होगा b का, क्योंकि सेम पावर तो हो नहीं सकता ना, वो तो हमें निकालना ही है, और एक पावर यूज कर चुके हैं। और बीच में जो टर्म्स आते हैं ना, इसका एक कम होता है, इसका एक बढ़ता है, ऐसा होता है। समझ आया? जैसे इस यहाँ पे लिखना चाहूँ तो बी ए की पावर 4 है तो शुरू होगा यहाँ से और एंड भी होगा यहाँ से। बीच में क्या होगा, एक कम होगा एक बढ़ेगा, एक कम होगा एक बढ़ेगा, एक कम होगा एक बढ़ेगा। अब समझ आ गया? साइकिल से समझ आ गया? समझ आ गया क्या? मैं खुद समझ रहा था, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? देखो नमन, ये किसी काम का ऐसा सच नहीं है, मैं वर्स्ट केस के लिए बता दे रहा हूँ। काम का क्या है कि ये आना चाहिए आगे, तुम्हें याद होना चाहिए। मतलब ए की पावर कुछ भी हो, मतलब जनरलाइज करके क्या लिखूंगा, अगर ए की पावर में कुछ भी है, बी की पावर में कुछ भी है, तो ए माइनस बी इंटू समथिंग आता है, बस। समझ आ गया? और ए की पावर अगर प्लस लेते हैं तो इसका फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता। मतलब निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab को घटा के, बट ये फॉर्मूला नहीं होता। मतलब ऐसा टाइप का हुलिया होना चाहिए, समथिंग इनटू समथिंग, वैसा नहीं बना पाऊंगा ना। कॉमन आएगा तब बनेगा ना, कॉमन ही नहीं आएगा। लेकिन अगर ये लिया था तो इसका फॉर्मूला था, याद है? जो कि ए प्लस बी था और साथ में कुछ था। तो ए प्लस वाले में ना फॉर्मूला तभी होता है जब यहाँ पे क्या होता है, ऑड नंबर। इवन नंबर जब होता है तब हम लोग कुछ नहीं कह सकते आगे क्या होगा। इसमें तो सब में होता है, सारे में आ रहा है, ऑड इवन सब में आ रहा है। इसमें ऑड में ही आता है फॉर्मूला, जो कि याद है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है इसका फॉर्मूला। पता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो लिख ही लो, इसको तो याद रखना है, ये तो पूरा याद रखना है। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम। किस किस को मजा आ रहा है? एक को आ रहा है, दो को, तीन को, चार को, पांच। तुझे नहीं आ रहा? सैचुरेट हो चुका है, आदत डाल ले। तुम्हें मुझे पिलाना चाहिए ना,
मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम पे एक्स्ट्रा 1/3 फी पे। नेक्स्ट देखो, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला होगा क्या? नहीं होगा। निकालने को तो निकाल लूंगा कुछ कुछ करके, फॉर्मूला ऐसे भूलिया वाला नहीं होगा। लेकिन a की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला होगा जिसमें a प्लस बी आएगा ही। जैसे उसमें a माइनस बी आता है हर एक जगह, इसमें ऑड पावर्स में आता है। साथ में क्या आएगा, ध्यान से देखना, एक पावर कम करना है, एक पावर कम करना है। बीच में बस ध्यान रखना है कि माइनस भी आता है, तो माइनस में a को एक कम करेंगे, b को एक बढ़ाएंगे, फिर प्लस हो जाएगा, एक कम करेंगे बढ़ाएंगे, फिर एक कम करेंगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन टफ थोड़ी है, बस पढ़ाने वाला होना चाहिए। मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, मतलब a प्लस बी इंटू यहाँ माइनस आता है, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट। बस ये मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ये एज सच मेरे किसी काम का आज तक आया नहीं है। मेरे काम का है कि ये पता होना चाहिए कि ऑड पावर में a प्लस बी आता है। क्वेश्चन देखेंगे ना अभी, मैं इतना सारा थ्योरी बता रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, तो पता है ना, मैं सीधे क्वेश्चन लिख के बोल देता कि बेटा ये मल्टीपल होता है याद कर लो, बट मुझे पता है वो बच्चे भूल जाएंगे, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ डिटेल में। मुझे कोई शौक थोड़ी है। ठीक है, ये समझ आ गया? अब क्वेश्चन करें, करूं? ठीक है, अभी अब इससे आउटपुट जो तुम्हें लेना है, बस दो चीज़ें लेनी है कि एक तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से एक चैप्टर भी है बाइनोमियल थ्योरम, वो कराना भी है। ये याद रखना है कि अगर पावर में ऑड ऑड होता है, माइनस में, सॉरी माइनस में कुछ भी होता है, तो ये टर्म बनेगा ही, साथ में कुछ और बनता है। और प्लस में ऑड पावर होगा तब a प्लस बी बनेगा, बाकी जगह इवन पावर में हम कुछ नहीं कह सकते, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, इसको तुम रट सकते हो, मैं हटा रहा हूँ, क्वेश्चन देखते हैं। लिखो, मैं खुद से बोल रहा हूँ, मैं लिखूंगा ना क्वेश्चन। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, ये कैट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 13 की पावर 100 प्लस 17 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 25। अब तुम बताओ ये रिमाइंडर का सवाल है कि नहीं है? बट ये मैं जो पढ़ाया ना, नहीं पढ़ाता तो शायद नहीं कर पाते। क्वेश्चन समझ आया? ये कैट का क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार किया भी इसको सॉल्व कराया, मतलब क्लास में, आईपी मैट में भी कराया। ये इसका रिमाइंडर बताना है, अब तुम लगा लो। लाइट किधर से आ रही? इधर भी आ जाए क्या? अरे भाई, मैंने ये चीज ना जो पिछले बोर्ड पे लिखा था ना, वो मैंने लाइफ में पहली बार इतने डिटेल में पढ़ाई थी। अभी लाइट गई तो मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। ये क्वेश्चन कर लो जल्दी से। देखो तुमसे होगा नहीं, मैं बता देता हूँ, नहीं होगा तुमसे भाई, नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात, इसमें तुम रिमाइंडर्स अगर लगाने जाओगे, तुझे क्वेश्चन दिख गया 13 की पावर 100 है, 17 की पावर 100 है, और उसको डिवाइड करना है 25 से। तो इसमें तुम 25 के साथ देखोगे तो -8 -12, फिर उसका पावर चेक करोगे 25 के साथ, हो तो जाएगा जुगाड़ से, जो हमने भी पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, तो जुगाड़ से हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि -12 फिर 25 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर 144, 25 के साथ 50, 150 से -6 कर करके ना बहुत टाइम लगेगा। समझ आया क्या? बेसिक से करूँ क्या एक बार? बता, दिख गया तुझे?
आंसर क्या है 1। मेरे हिसाब से इसका ऐसे क्वेश्चन का आंसर 0 होता है, पर आंसर 2 है। देखो ध्यान से, इसको मैं बेसिक से करूंगा तो बहुत टाइम लगे, मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको अलग ले रहा हूँ, इसको अलग ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो दिस इज व्हाट 13 की पावर 100 को मैं लिख सकता हूँ -12 लिख सकता हूँ, और फिर इवन पावर है तो 12 लिख दिया, 25 के साथ डिवाइड करेंगे ना, -12 फिर प्लस लिख दिया क्योंकि इवन पावर है। फिर 12 का स्क्वायर होता है 144, फिर ये 50 होगा, आधा किया, फिर 25 के साथ ये हो जाएगा -6, 25 150 से 6 कम है। उसके बाद 6 की पावर 50, फिर 25, फिर बनेगा 36 की पावर 25, फिर ये आ जाएगा 25, फिर ये 11 वापस बन गया, फिर 11 की पावर 25, फिर 25 है, फिर 25 को फिर यहाँ पे मेरा काम 25 से गाना है। 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 का 121 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे 24 करना पड़ेगा, और एक 11 साइड में आएगा क्योंकि 25 है, तो मुझे काम 25 है, तो 25 से करेंगे तो ये बनेगा -4 की पावर 12, फिर 25 से काम 25 है, और 25 के बाद इसको बनाऊंगा 16 के बाद फिर ये बनेगा 16 का बनेगा पावर 6, इवन है पावर तो मैं माइनस को हटा दे रहा हूँ, 25 से 25 काम 25 है, फिर इसके बाद 9 बनेगा, फिर ये 6 बनेगा, फिर ऐसे से कर करके क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन इतना समय है हमारे पास, ठीक है। समय है इतना तुम्हारे पास है, माही तुम माही थोड़ी हो, ये जोक नहीं समझे लोग। तू तो ट्विटर वाला है, ठीक है, ये समझ आ गया। ये इस मेथड से हो तो जाएगा बट टाइम लगेगा, तो मैंने इसलिए चैप्टर पढ़ाया था। अब मैं इसको देखो ध्यान से, ये 15 - 2 है, और ये आगे समझ आया। अब क्या होगा, इसको हम लोग खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, अगर मैंने नहीं पढ़ाया होता, हाथों से नहीं खोलेंगे, कलम से खोलेंगे। तो ये बाइनोमियल थ्योरम है, a + b की पावर 100 जैसा है। देखो तो पहला टर्म होता है 100c1 100c0, फिर 15 की पावर 100, याद आया। फिर दूसरा टर्म होगा 100c1, 15 का पावर कम होगा, और -2 का पावर 1 आएगा, -2 है तो माइनस आएगा। समझ आ रहा है, ऐसे टर्म्स बनेंगे, दिख पा रहा है चिराग? अगर मैं वो फॉर्मूला नहीं बताता तो नहीं दिखता, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर 100c2 बनेगा, और 15 की पावर कम होती जाएगी, और 2 की पावर में इवन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस। फिर अगले में 2 का क्यूब बनेगा, 15 का बनेगा 97, और यहाँ पे 100c3 आएगा। ऐसे करके सीरीज चलता रहेगा। इसको अब हमने बस ऐसे लिख लिया है। समझ आ गया क्या चल रहा है? क्या दोबारा फॉर्मूला लगाया? ये भाई 100 का 100c0 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा? 100c 99 आएगा, और 100c 100 आएगा। उसके बाद मैंने बोला था ना कि इसका पावर शुरू में 100 होगा, ये घटेगा 1 और वो बढ़ेगा 1, ये घटता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो वही तो चल रहा है। ये 99 हुआ तो 2 का पावर 1 चढ़ गया। अब ये -2 है ना, इसलिए इवन पावर ऑड पावर है तो माइनस रहेगा 2 के हिसाब से। अभी किया था ना, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा? 99, तो 99 किसका पावर होगा? 2 का। सिंस 99 पावर है, यहाँ माइनस लगेगा, और यहाँ 100 का पावर क्या हो जाएगा? 15 का पावर 1 हो जाएगा। पावर का सम हमेशा 100 होना चाहिए। दिख रहा है? दिख रहा है? और लास्ट में ये तो खत्म ही हो जाएगा, और 2 की पावर 100 होगा। सिंस इवन पावर है, यहाँ पे प्लस रहेगा। अच्छे समझ आ गया चिराग? नहीं आया? तुझे क्यों नहीं समझ आया मुझे बता। थोड़ी देर पहले किया था ना। किस किस को समझ आ गया? देखो फॉर्मूले में क्या होता है, NC0 पावर में जो होता है ना, उसको 100C0 100C1 100C2 ऐसे चलता है। फिर जो अंदर दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो x का पावर शुरू में 100 होता है, ये वाला, और वो होता ही नहीं है। जैसे a² + 2ab + b² होता है, a² में b नहीं है। उसके बाद इसको एक कम करते हैं तो उसको एक बढ़ाते हैं, फिर एक और कम करते हैं तो वो एक और बढ़ता है, एक और कम करते हैं तो एक और बढ़ता है। लास्ट में ये 0 हो जाता है, वो 100 हो जाता है। बिल्कुल इसका उल्टा। प्लस माइनस का अंतर पड़ रहा है क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो 2 का जब भी पावर ऑड है ना तब माइनस आ रहा है, 2 का पावर इवन है तो प्लस आ रहा है। अब समझ आया? ठीक है। वैसे ही जब उसको खोलूंगा ना, उस वाले को, तो वो वाला भी ऐसा ही खुलेगा, बस उसमें सारा प्लस होगा। समझ आ रहा है? ध्यान से सोचना। इसको भी खोलूंगा तो सेम खुलेगा ना, प्लस प्लस होगा, तो प्लस की वजह से माइनस वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ये समझ आया? समझ आया क्या? तो हमारे पास नेट क्या बनेगा? 2 टाइम्स 100C0 15 की पावर 100, 2 टाइम्स सब बचेगा। कौन सा वाला? 2 की पावर
2 बचेगा, 2 की पावर 4 बचेगा, तो नेक्स्ट टर्म कौन सा बचेगा? 100c2, 100c4, ये सारे टर्म्स बचेंगे जिसमें कि b का पावर जो है ना इवन है। समझ आ रहा है क्या? तो 15 की पावर 98 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, ये सेम पावर होता है 2 का, कोफिश ये जो है ना वही पावर होता है 2 का, 1596 और ये 1594, और लास्ट वाला टर्म क्या होगा? 100c 100, 15 तो होगा ही नहीं उसमें, और 2 का पावर क्या होगा? 100। ऐसा कुछ बचेगा और इसको हमें डिवाइड करना है 25 से। यहां तक समझ आ गया क्या? इस बच्चे से देख लो, अच्छे से एक बार देख लो। मजा आ रहा है क्या? अब शुरू करूंगा धड़ाम धड़ाम। देखो ये तो 2 मिनट का मतलब ये क्वेश्चन तुमने कर लिया ना, ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं जिसमें इसको a प्लस बी, a माइनस बी जैसा होता है। जैसे कि मान ले मैं दे दूं 18 और 22, तो ये 20 प्लस 2, 20 माइनस 2 बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जर्व करने होते हैं। और ये क्वेश्चन अगर तू सोचेगा ना, तो मैंने आज पहली बार करा है इसलिए डिटेल में लिखा है, तुझे सोचना होगा अच्छा माइनस वाला कट जाता है तो डायरेक्टली ये लिखेगा। समझ आया? थोड़ा टाइम लगेगा, सोचो। और ये सिर्फ मैं कैट के लिए करा रहा हूँ, आईपी मैट में भी आ सकता है। अब तुम सोचो ये नीचे क्या है? 25 है। 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर। मैं तुतलाने लगा हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। अब बताओ एक चीज, ये चीज 5 का स्क्वायर कटेगा क्या? 15 का 100 है तो 5 100 होगा उसमें, 5 और 3 होगा ना। ये भी 5 का 100, 5 स्क्वायर तो कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। नहीं यार समझ भाई, ये 15 का 96 है और ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 से 15 का कट जाएगा। 15 का पावर 96 मतलब 5 का पावर 96, 3 का पावर 96, तो 5 का स्क्वायर तो कट ही जाएगा ना। जैसे मैं बोलता हूँ 84 को 6 से डिवाइड करना है तो कट जाता है ना। अगर मैं बोलता हूँ 18 का स्क्वायर को 6 के स्क्वायर से काटो, कट नहीं जाएगा। अब मैम 18 का पावर 100 ले लिया और नीचे मैंने एक 6 ले लिया, ये कट नहीं जाएगा। तो वही तो बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे ये कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा क्योंकि 100 से 100 है और 2 का पावर 100 है, 5 का स्कोप नहीं है। इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या बचेगा? 100c 98 और यहाँ पे 2 का पावर होगा 2 और 5 का पावर होगा, सॉरी 2 का पावर 98, 5 का पावर 2। तो यहाँ तक तो सब कुछ कट जाएगा। हमारे सवाल में सिर्फ ये टर्म बचेगा 100c 100 और 2 की पावर 100 अपॉन 25। हमारा बस ये 1 होता है, तो हमारा रिमाइंडर इसका निकालना है। क्वेश्चन छोटा हो गया? मजा आया क्या? एक 2 बाहर भी है, उस वजह से यहाँ 2 का पावर 101 आ जाएगा। ये समझ आया क्या? एक 2 बाहर भी है ना, डबल क्यों आता है? क्योंकि ऐड किया है ना। राहुल तुझे समझ आया क्या कि खो चुका है? देखो इतना डिटेल में बताना नहीं था इसको। ठीक है, सबको समझ आ गया? किस किस को ये आ चुका है समझ? आ गया है? देखो फोकस, तुम आधे लोग, आधे तो क्या 2 और 1 उधर, 3 लोग उम्मीद छोड़ चुके हो। तुम्हें समझाना कितना मुश्किल है समझ आ रहा है? क्योंकि नई चीज है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, यूलर लगा ले। तो 25 का यूलर होता है कितना? 24 मत बोलना। 25 का यूलर होता है 20। 25 का यूलर निकालेंगे ना, 25 इंटू 1 माइनस 1/5 आएगा, 5 का स्क्वायर तो 20 होगा। तो 20 का इसके साथ रिमाइंडर कितना होता है? 1। क्वेश्चन हो गया खत्म, 2। अब मुझे बताओ ओवरऑल तुम्हें ये कंसेप्ट अगर पता है तो क्वेश्चन कैसा है? तो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। आंसर इसका किस किस को समझ आ गया? मैं थक गया हूँ ना। समझ आ गया क्या ये? एक और करें क्या? एक चीज नोटिस करवानी है बस, एक लास्ट। चलो ये क्वेश्चन आ गया।